अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आज के इस सेशन में, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हिप्नोसिस के बारे में। व्हाट इज़ हिप्नोसिस? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हिप्नोसिस क्या है। बहुत सारे लोग हिप्नोसिस को लेकर बहुत सारे मिथ में मुब्तला हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन इसके बारे में मशहूर हैं, जो कि हमारी मूवीज़ और हमारी जो इस तरह की फ़िक्शन है उसके हवाले से मशहूर हो गई हैं। बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की आती हैं कि हिप्नोसिस के ज़रिए लोगों को फ़ौरी तौर पर सुला दिया गया या उनके ब्रेन को मुअत्तल करके उनसे कोई भी काम, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हिप्नोसिस के ज़रिए कोई भी गलत काम जो हम नहीं करना चाहते वो हमसे करवाया जा सकता है, या हमसे कुछ सीक्रेट्स, हमारी ज़िंदगी के राज मालूम किए जा सकते हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो हिप्नोसिस के मुताल्लिक़ मशहूर हैं, मिथ हैं, और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत में अगर हिप्नोसिस के हवाले से देखा जाए तो हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम हीलिंग का काम ले सकते हैं। हिप्नोसिस के ज़रिए हम किसी भी शख्स को हील कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में बेहतरी ला सकते हैं, उसके रवैयों में बेहतरी ला सकते हैं। बहुत सारी जो उसके ज़हन के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत दफ़ा नाकामी को फ़ेस करता है, तो उस नाकामी के खौफ को उसके अंदर से रिमूव किया जा सकता है। उसकी बहुत सारी बैड हैबिट्स को रिमूव किया जा सकता है अगर वो चाहे तो। उसके लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या ऐसा किया जाता है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसे हम उसकी पहली वाली प्रोग्रामिंग को हम तब्दील कर सकते हैं। हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट होती है कि जिस वक्त इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर फोकस्ड होता है और उसकी जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो एक ही चीज़ के ऊपर, जब कोई भी इंसान जिस वक्त, यानी हम ये समझते हैं कि सिर्फ हिप्नोसिस अगर कोई दूसरा शख्स करेगा तो ही हम हिप्नोटिक स्टेट में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत सारी दफ़ा हम खुद ब खुद हिप्नोसिस की कैफ़ियत के अंदर होते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो डेली जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ लो होती हैं, और ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ का लो होना ही हिप्नोटिक स्टेट है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि हिप्नोसिस कोई अलग से कोई चीज़ है, तो वो ये समझ ले कि वो डेली बेसिस पर हिप्नोसिस की कैफ़ियत से गुज़रता है जब वो नींद में होता है, जब वो सोने की कैफ़ियत में होता है, ग़ुनूदगी की कैफ़ियत में होता है, या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देखता है, सुनता है, किसी भी एक चीज़ के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन होती है, तो उसकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ लो हो जाती हैं। हम बहुत गौर से टीवी देख रहे हों, हम मोबाइल पे कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और हम उसके ऊपर फ़ोकस कर लेते हैं, उसके ऊपर कॉन्संट्रेट कर लेते हैं, उस वक्त हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ लो हो जाती हैं और उस वक्त हम हिप्नोटिक स्टेट में ही होते हैं। ये वो वक्त होता है कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड अपना काम करना बंद कर देता है, मुअत्तल हो जाता है वो वक्ती तौर पर, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त बेदार हो चुका होता है। उस वक्त जो भी बात कही जाती है वो बच्चे के, बड़े के, किसी के भी जो भी इस वक्त इस स्टेट में है उसके माइंड में चली जाती है, जो कि उस वक्त उसके माइंड की इस प्रोग्रामिंग होती है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि जब बच्चे कोई गेम में अपने बहुत किसी भी खेल को मतलब बहुत शौक़ से खेल रहे हैं, टीवी पर कोई कार्टून देख रहे हैं, या बिल्कुल वो उनकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी लो हो चुकी है, उस वक्त उन्हें कोई नेगेटिव बात ना की जाए। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि बच्चा जब कार्टून देख रहा है, बहुत गौर से किसी चीज़ को देख रहा है, उसका पूरा फोकस, ध्यान उसकी तरफ है, हम उस वक्त आकर कहते हैं कि तुम पढ़ना नहीं, तुम सारा टाइम कार्टून देखते रहना। तो हमारा ये जो जुमला है ये बच्चे के डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उसके माइंड की यही प्रोग्रामिंग हो जाती है। बाज़ औक़ात हमारी कोई नाकामी होती है, हमने किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश की लेकिन हम उसे अचीव नहीं कर सके, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज़ को कबूल कर लेता है कि हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, या 2 तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 5% है, 5 to 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसमें कि हमारी मुख्तलिफ़ क़स्म के प्लान्स होते हैं, हमारी ऑब्ज़र्वेशन होती है, विल पावर होती है, हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं हमारे वो उसके अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे गोल्स होते हैं, और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। कॉन्शियस माइंड की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, वो लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है, हर चीज़ में सवाल जवाब करता है,
اور کسی بھی سوال سے جب تک کہ وہ کسی چیز سے یعنی کہ مطمئن نہ ہو جائے وہ اس کو سب کانشیس مائنڈ میں جانے نہیں دیتا، ایک چوکیدار کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایک اس طرح کا ایک اس کا رویہ ہے کہ اس کو مسلسل کام کرنا ہے، اسے کوئی بھی گول دے دیا جائے گا، اسے کوئی بھی کام دے دیا جائے گا، وہ اس چیز کو ریئلٹی بنانے میں لگ جاتا ہے۔ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ بہت ڈیپ ہے، اس کا ہماری مطلب مائنڈ کا جو 90% تقریباً 90 to 95% ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہماری جو تمام کی تمام جو فیئرز ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پرسنل بلیفز ہوتے ہیں، ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، ہمارے سیلف امیجز ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بھی بچپن کے ٹراما ہیں، کوئی گلٹ ہے، کوئی ہماری انسیکیورٹیز ہیں، شیم ہیں، یہ سب ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمیں اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی خوف ہمارے اندر ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بچپن میں کسی بچے کو یہ کہا گیا کہ تم پڑھ نہیں سکتے ہو، تمہارا فیوچر کیا ہوگا، تم کس طرح سے کامیاب ہوگے، تو یہ چیز اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر اس کو اس کے پیرنٹس میں سے کسی نے یا اس کے ٹیچرز نے اس سے یہ بات کی ہے، خاص طور پر جن کی وہ رسپیکٹ کرتا ہے، تو وہ بات اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر موجود ہوتی ہے اور کسی بھی کامیابی کے راستے میں اس کی رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ اس کو بار بار یہ بتاتا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ اس کے اندر یہ پروگرامنگ ہوئی ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ بچہ اسکول جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کسی بھی وجہ سے سب کانشیس مائنڈ اس کو بچہ جو ہے وہ بیمار پڑ جائے گا، ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی ایگزام ہوتا ہے، اس وقت وہ بیمار ہو جائے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ اس کو اچھی طرح سے اٹیمپٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ اس کے لیے ان حالات کو کھینچ کر لاتا ہے کہ جس سے اس کی کامیابی ناممکن ہو جائے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر معلومات ہے اس معلومات کے حساب سے ہمارے لیے ریئلٹیز کو تیار کرنا۔ تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہپنوسس کے ذریعے ہم اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کر سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو ہم ری وائر کر سکتے ہیں، اس کے ہم مختلف ایک نئی پروگرامنگ اس کو دے سکتے ہیں، ایک نیا مطلب اس کو ایک ہم امپرنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر نئی معلومات کو کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، میں صحت مند ہوں، میں خوش ہوں، جیسا بھی ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم ہپنوٹک اسٹیٹ میں جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارے برین کی فریکوینسیز کو لو کرنا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو برین کی فریکوینسیز ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر، ان میں گاما ہے، بیٹا ہے، الفا ہے، تھیٹا ہے اور ڈیلٹا، 5 اسٹیجز ہیں جس میں کسی بھی انسان کے نیند کا ایک لیول مکمل ہوتا ہے۔ گاما سے ڈیلٹا تک کے جب وہ پہنچتا ہے تو اس کی نیند کمپلیٹ ہوتی ہے۔ گاما وہ فریکوینسیز ہیں جس میں کہ ہمارا فریکوینسی لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، بیٹا میں اس سے کم، الفا میں اس سے کم، تھیٹا میں اس سے کم اور ڈیلٹا میں اس سے کم۔ تو جب بھی ہم گاما سے ڈیلٹا اسٹیٹ میں جائیں گے، ڈیلٹا اسٹیٹ بہت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، ہماری 5 سے 7 منٹ، لیکن اس میں ہماری تمام جو معلومات ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم پرسکون ہوتے ہیں، ہماری تھکن اترتی ہے اور ہماری نیند پوری ہوتی ہے۔ یہ پورا جو پروسیس ہے یہ تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈیلٹا اسٹیٹ میں نہیں پہنچتے اور اس سے پہلے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تھکن نہیں اترتی۔ اکثر ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے سے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر 2 گھنٹے 10 منٹ سے پہلے ہماری آنکھ کسی بھی وجہ سے کھل جائے گی تو ہم تھیٹا اسٹیٹ میں نہیں جائیں گے، اور تھیٹا اسٹیٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر ہماری نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور ہم جو ہے وہ نیند ہماری اچاٹ سی رہے گی، اور مطلب ہم پوری طرح سے تھکن ہماری اترے گی نہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں بہت دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ جب ہم ہپنوٹک ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم برین کی فریکوینسیز کو لو کر کے الفا اسٹیٹ پر لاتے ہیں۔ الفا اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہے جس میں کہ انسان بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے، اور اس کی جو سمجھنے کی یعنی کہ اس کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی کسی بھی جو بھی اس کی ہم پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے مائنڈ کے اندر، وہ چیز اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جہاں پہ گاما کی ریز دیکھیں، ویوز جو ہیں وہ کتنی زیادہ قریب بن رہی ہیں، بیٹا کی اس سے تھوڑی دور ہیں، الفا کی اس سے دور، تھیٹا کی اس سے زیادہ دور اور ڈیلٹا کی اور زیادہ فاصلے پر ہیں۔ تو یہ ایک پرسکون اسٹیٹ ہے۔ جب ہم ڈیلٹا اسٹیٹ میں ہوتے ہیں ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے ہمارے کانشیس مائنڈ سے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر، اور ہم ایک پرسکون نیند لے کر کے بیدار ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے کسی بھی مائنڈ کی اپنے پروگرام کرنی ہے اپنی یا کسی دوسرے کی،
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि या तो हम ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ को लो करें, या फिर दूसरे नंबर पर हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। जब एक चीज़ रिपीटिशन की जाती है उसकी, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। कॉन्शियस माइंड, जैसे हम जानते हैं, एक चौकीदार की तरह काम करता है। अगर वो चौकीदार एक चीज़ को अंदर नहीं जाने देता, चौकीदार गेट पे खड़ा हुआ है, वो हम किसी ऐसे शख्स को जिसको वो पहचानता नहीं है अंदर नहीं आने देता। लेकिन जब वो शख्स उससे दोस्ती कर लेता है, उसको कोई चाय पिलाता है, उससे बातचीत करता है, बार बार उसको कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ, तो उस चौकीदार का जो थोड़ा सा रवैया है वो नरम पड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, फीलिंग्स के साथ रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, प्रोग्राम हो जाती है, एक इम्प्रिंट हो जाती है, और हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में कामयाब होने लग जाते हैं। जो भी हम अफर्मेशंस चाहते हैं, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, जैसा भी हम बनना चाहते हैं, आई एम सक्सेसफुल, जो भी हम बनना चाहते हैं, जैसा भी हम बनना चाहते हैं, वैसे ही हम अपने आप को कहना शुरू कर दें, रफ्ता रफ्ता वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद हम जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं वो है विजुअलाइजेशन का, कि किसी भी चीज़ को जो हम करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको अपनी मेंटल स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज़ करें पूरी फीलिंग्स के साथ, तो हम उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस ही को पहचानता है, और ये चीज़ बाकायदा जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ हैं, इनको बाकायदा इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए देखा गया है कि सोने के दौरान इंसान की नींद में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, उस वक्त वो क्या देख रहा होता है, उसके ख्वाब क्या हैं, उसके जहन में क्या ख्यालात चल रहे होते हैं, ये सब कुछ देखा जाता है जब इलेक्ट्रोड्स लगा के किसी इंसान को सुलाया जाता है। बाकायदा ऐसी जो वो मौजूद हैं इंस्टीट्यूट, जहाँ पर कि इसको बाकायदा देखा जाता है कि इंसान सोते में क्या सोच रहा है, उसका दिमाग किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको समझ लें, इसको हम डीपली थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें और इसके ऊपर वर्किंग करें, तो हमें मालूम होता है कि हिप्नोसिस जो है वो ऐसी एक कैफ़ियत है हमारी, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकती है, जो कि हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ को कम करके हमारे माइंड को प्रोग्राम करती है, रीप्रोग्राम करती है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बदलाव लेकर आती है। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा सुकून लेकर आती है, हमारी परेशानियों को कम करती है, और हमें एक अच्छी स्टेट में रखती है। जब भी हमारा दिल और दिमाग एक मुतमईन और पुरसुकून कैफ़ियत के अंदर होता है, अल्फ़ा स्टेट में जब हम होते हैं, तो हमारे ब्रेन से और हमारे हार्ट से जो फ्रिक्वेंसीज़ निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून होती हैं। वो हमें हमारे इर्द-गिर्द के लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं, वो हमें कायनात के साथ कनेक्ट करती हैं, वो हमें हमारी इंटरनल स्टेट के साथ कनेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना भी है, और इनको हमें अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ लो होती हैं, अल्फ़ा स्टेट पर हम चले जाते हैं, और जब हम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को हम इस वक्त रिसीव करने के काबिल होते हैं। और उसके बाद जब मज़ीद हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज़ लो होती हैं, हम थीटा स्टेट में जाते हैं, तो हमारी इंट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। थीटा स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हम ख्वाब देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट भी कहा जाता है इस स्टेट को। और इस वक्त हम मुख्तलिफ जो भी हम ख्वाब देखते हैं, इस वक्त हमारा जहन मतलब कुछ इस कैफियत में होता है कि हमारे जो भी दिन भर के हालात वाक़यात होते हैं, हमारी सोचें होती हैं, उन्हीं को ख्वाब की शक्ल में हमें दिखाना शुरू कर देता है। और फिर जब हम थीटा स्टेट में जाते हैं, तो ये बहुत डीप स्टेट होती है, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं। इस वक्त हम कोई ड्रीमलेस होते हैं, बिल्कुल इस वक्त हम कोई ख्वाब नहीं देखते। ये वो स्टेट होती है जहाँ पे हमारा पूरा डाटा ट्रांसफ़र होता है, और हमारा माइंड बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत पुरसुकून होते हैं, और जब हम इन पाँचों स्टेजेस को अपनी नींद में पूरा करते हैं, तो फिर हमारी नींद का प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो हिप्नोसिस जो है वो ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। हमें किसी किस्म का इससे कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी साइंस है, ऐसा इल्म है, जो कि हमें हमारे जो भी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, उसे हम अपनी मर्ज़ी से, अपने जानते बूझते हम उसे तब्दील करके बेहतर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपने माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अपने किसी भी रवैये, किसी भी बिहेवियर को हम तब्दील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।